हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स सर्कल में आपका स्वागत है। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास आई है कि सैमसंग की एलईडी टीवी रिपेयर होने, और ये ओरिजिनल सैमसंग है, ठीक है। इसका यहाँ पे आप रिमोट देख सकते हैं। मेरे पास ये इसका रिमोट है, ठीक है। और ये वॉइस वाला रिमोट है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ग्राहक मुझसे कह रहा था कि कभी तो ये ठीक चल जाती है, कभी ठीक नहीं चलती है। ठीक चलने का मतलब क्या है कि इसमें अपना लोगो आ जाता है, उसके बाद ये ब्लैंक स्क्रीन हो जाती है और इसमें बाकी आगे कुछ भी नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, और वीडियो को लास्ट तक बने रहना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो नए यूजर है उनके लिए भी और जो पुराने यूजर है उनके लिए भी, क्योंकि ये एक तरह से दूसरा मोबाइल है। तो उस चीज को फाइंड करेंगे। मतलब ग्राहक का ये कहना था कि जैसे यहाँ पे मतलब लोगो आया है एंड्रॉयड एनसुई सैमसंग लिख के इस तरह से, उसके बाद वो चला जाता है और सब कुछ इसमें ब्लैंक हो जाता है, ना तो कोई पिक्चर आती ना आवाज आती, इस तरह से नीली स्क्रीन आती रहती है और कभी कभार के प्रॉपर ऑन हो जाती है। तो उस कंडीशन में देखेंगे। चलिए पहले एक बार हम भी देख लेते हैं फॉल्ट क्या है, और कभी कभार ठीक चल जाती है। तो क्या पता है ऐसा वो सीन अब हो कि ये अभी सही चल जाए या वो बाद में दिक्कत करे। चलिए वो तो जो भी है अब देखते हैं। भाई रिपेयर होने आई है, ग्राहक लेकर आया, जब कमी होगी जब तो लेके आया है। चलिए यहाँ पे प्लग लगा रखा है, सेट ऑन करते हैं। ऑन करिए, इसके अंदर रेड लाइट आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये इसका रिमोट है। वैसे तो यहाँ से कोई सेंसर तो होता नहीं, ये बीटी रिमोट होता है, तो आप इसे कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पे ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद देखेंगे यहाँ पे सैमसंग लिखा हुआ आ चुका है, आप देख सकते हैं प्रॉपरली। सैमसंग लिखा आने के बाद देखते हैं आगे क्या कंडीशन है। थोड़ा सा हम कैमरे को फिक्स कर लेते हैं, तो यहाँ से देखते हैं अभी जरा। तो इसमें सैमसंग तो आ चुका है। इसके बाद में क्या है कि मेरे सामने ही आप देख सकते हैं रिमोट है। मैं इसका कोई भी बटन प्रेस नहीं करूंगा, और इसके जो पावर का बटन है वो भी मतलब रिलीज है, कोई ऐसा नहीं है कि वो मतलब दबा हुआ रखा हो, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वही रिमोट की वजह से। देखिए सैमसंग काफी देर तक रुका हुआ रह रहा है। सबसे पहली तो प्रॉब्लम यही होगी इसके अंदर, इतनी देर तक नहीं रुका हुआ रहता है इस मॉडल में, ठीक है, क्योंकि ये एक एंड्रॉयड प्लस स्मार्ट एलईडी टीवी है, ठीक है। देख सकते हैं सैमसंग काफी देर तक रुका रह चुका है, ठीक है। चलिए एक बार इसे बंद कर देते हैं, स्विच से बंद किया, फिर से ऑन करेंगे। इसका आपको एक बहुत सिंपल समाधान बताऊंगा, बिल्कुल नए जैसी चलेगी। फिर ये दोबारा से ऑन करते हैं। चलिए दोबारा से ऑन कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा ऑन करने के लिए समय लगता है, स्मार्ट एलईडी जो होती है। तो अभी देखते हैं क्या कंडीशन रहती है, फिर से ऑन कर दें। देखिए अभी आपने देखा कि इसमें दिक्कत बनी, क्योंकि इसका लोगो हैंग ऑन लोगो पे रह चुका था। अब मैं आपको एक छोटी चीज बता देता हूँ। एलईडी टीवी में एंड्रॉयड सिस्टम की एक तरह से कही जाए तो अभी शुरुआत है। शुरुआत का, या आप ये मान लो कि 10-20% ऊपर चढ़ चुका है। जैसे आपने देखा था, आपके पहले मोबाइल आया करते थे। आपके क्या मोबाइल थे? नॉर्मल मोबाइल थे, जैसे लावा, बोल्ट, माइक्रोमैक्स, कुछ इस तरह के मोबाइल थे। मतलब बहुत सारी कंपनी थी। तो इनमें क्या होता था, जब वे आते थे हमें नया नया अच्छा लगता, लेकिन जब अपग्रेड कंपनी हुई, वे बाद में हमें लगने लगा कि ये हैंग हो रहा है। देखिए अभी तो बढ़ चुका है, तो हमें लगने लगा कि वो हैंग हो रहा है। तो ऐसे ही कंडीशन अभी तक एलईडी टीवी में है। तो उसका हम समाधान क्या करते थे, उस फोन को जा करके हार्ड रीसेट मारा करते थे, तब वो हमारा प्रॉपर काम किया करता था परफेक्टली। तो वही प्रोसेस आज हम इसके अंदर करेंगे, क्योंकि इसमें होता क्या है, ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है, हैंग ऑन लॉन्ग स्टोरेज। ये इसकी जब हमारी चिप, अंदर की जो चिप है वो बिल्कुल फुल भर जाती है, जब वो दिक्कत आती है। मेरे भाई मैं एक जेन्युइन सॉल्यूशन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक पैसा कमा पाए बिल्कुल लीगल तरीके से। कंपनी वाला आया था, क्योंकि ये इन वारंटी थी, 3 साल वारंटी बताई थी एक, और उसने बोला कि 1 साल हमारे पूरे सेट की होती है, उसके बाद सर्विस चार्ज के पैसे नहीं लेंगे। सर्विस चार्ज का मतलब खोलने बांधने के पैसे लेंगे, लेकिन पूरा पार्ट चेंज करने के। तो उसने कहा कि भाई बोर्ड चेंज होगा, बोर्ड चेंज करने के बाद ये ठीक हो जाएगी। लेकिन बोर्ड तो दोस्तों उसने बताया 5,000 कुछ रुपए का, और वो ग्राहक अफोर्ड करेगा तो मतलब काफी ज्यादा महंगा पार्ट है। तो इतना महंगा पार्ट तो ग्राहक नहीं डलवा पाए, क्योंकि कुछ पैसे डाल के एलईडी ही आ जाती है। तो चलिए इसको प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने देते हैं। कितना टाइम लगता है हम देखते हैं अभी। तो दोस्तों मैंने कम से कम भी 10 से 15 मिनट वेट कर लिया, ये ऐसे ही घूम रहा है, तो ये तो नहीं हो पा रहा है। ये इसका अब 2 ऑप्शन है। चलिए या तो 2-3 बार इसे रिस्टार्ट करके देख लो, अबाउट में जाकर रीसेट मारना है, या फिर टीटीएल से होएगा ये, और या फिर दोस्तों पेन ड्राइव से हम इसमें सॉफ्टवेयर करने होंगे। चलिए एक बार दोबारा से बंद करके देख लेते हैं, या फिर आपको दोस्तों रिमोट से हार्ड रीसेट करना सिखाता हूँ। इसको दोबारा ऑन करते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये बोर्ड से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हार्डवेयर से रिपेयर हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की, तो ये सॉफ्टवेयर से ही रिपेयर होगी, सॉफ्टवेयर के बिना और इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है।
बहुत समय EEPROM निकाल करके उसमें हमें बायसिंग करनी होती है, मतलब सॉफ्टवेयर करना होता है। तो ये इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है दोस्तों, हो जाता है रिपेयर। कोशिश करते हैं हम कि हम ऐसे ही हो जाए ये, नहीं तो दोस्तों ये आपको रीसेट मारना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इसे ऑन कर लेते हैं फिर से। तो देखिए कभी कभार कि ऑन होने में भी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर की ऐसी दिक्कत रहती है ना, तो स्टैंड बाय में कभी कुछ दिक्कत हो जाती है। चलिए एक बार दोबारा से बंद करते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ी सी बोरिंग लग रही होगी, लेकिन बोरिंग नहीं है। जब आपके सामने फॉल्ट आएगा और आपको लगेगा कि हाँ सर ने बिल्कुल अच्छा बताया था, तरीका इसका यही है। तरीका जो भी आप करके जाएंगे वीडियो में, इसे कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक तो करना है। तो चलिए ऑन करते हैं। तो अभी तो ये दोस्तों ऑन भी नहीं हो रही है, तो यहाँ से अभी ऑन नहीं हो रही है, ठीक है। हम इसे इसके बटन से, रिमोट से ऑन करते हैं, बटन से ही करते हैं। ये देखिए बटन से हमने ऑन कर दी है, जो नीचे बटन दिया हुआ है। तो देखते हैं। तो अभी इसमें लोगो नहीं आया है, ये देखिए, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमें सॉफ्टवेयर करने होंगे इसकी EEPROM से, या हम इसमें LED में, या फिर हम इसे हार्ड रीसेट मारेंगे ऑन होने के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों अभी तक प्रॉब्लम क्या हो रही है इसके अंदर, जैसे मैं देखिए यहाँ से पावर प्लग भी बंद कर दे रहा हूँ। ये देखिए बंद कर दी मैंने। यहाँ से कोई लाइट वाइट भी नहीं है। फिर से दोबारा ऑन करता हूँ मैं इसको, ये देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों अभी ऑन है। अगर मैं इसे दोस्तों मतलब स्टैंड बाय में है, जैसे मैं इसे यहाँ से ऑन करता हूँ, ये देखिए ऑन भी है, कभी कभार हो रही है, कभी कभार नहीं, मतलब डिस्प्ले भी नहीं आ रही, ना कुछ आ रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है सरासर ये दोस्तों सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। अब इसका दोस्तों हमें सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ से देखिए पावर बटन से भी नहीं हो पा रही है, यानी कि स्टैंड बाय में जा रही है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, LED टीवी को यहाँ से खोल लेना है। LED टीवी को खोलने के बाद दोस्तों, या LED टीवी खोलने से पहले आप यहाँ पे मॉडल नंबर देख सकते हैं, JSW32ASHD। तो ये अपना दोस्तों मॉडल नंबर डालना है, और अपना दोस्तों इसका फार्मवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, और उसको एक्सट्रैक्ट करके दोस्तों अपने पेन ड्राइव में ले लेना है, और पेन ड्राइव लगानी है इसके अंदर, पावर का बटन प्रेस करके रखना है, और अपने आप ये सॉफ्टवेयर ले लेगी। वो प्रक्रिया हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। पहले आपने ये समझा कि कैसे कैसे मतलब सॉल्यूशन हो सकता है। अब इसका जो लास्ट सॉल्यूशन है, अगर प्रॉपर ही ऑन नहीं हो रही है, तो दोस्तों पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर डालने का ही इसमें लास्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि भाई ओपन हो जाती तो अबाउट में जाकर के हम इसे रीसेट मार सकते थे। अब इसका सॉफ्टवेयर के लिए अगर ग्राहक कहता है 400-500 देने के लिए तैयार है, तो हम इसे कर देंगे, नहीं तो इसे वापस दे देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देते हैं, नहीं तो पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको।